लाइव देख रहे हैं आप। छपरा की मेयर राखी गुप्ता की कुर्सी छीन गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राखी गुप्ता को पद मुक्त कर दिया है। गुरुवार को 3 बच्चे वाले मामले में आयोग ने ये फैसला सुनाया है। बता दें कि दिसंबर 2022 में राखी ने छपरा नगर निगम से मेयर का चुनाव जीता था। वहीं राखी गुप्ता के दिए गए नामांकन के वक्त हल्फनामे में गलत जानकारी दी गई थी। हल्फनामे में राखी ने अपने 2 जीवित संतान का जिक्र किया था। रजिस्ट्री ऑफिस से मिले कागजात के अनुसार राखी गुप्ता को 3 जीवित संतान है। उसमें 2 बेटी और 1 बेटे का जिक्र है। बताया गया है कि मेयर ने हल्फनामा में 2 बच्चियों का जिक्र किया था, लेकिन छपरा रजिस्ट्री कचहरी से मिले कागजात के अनुसार राखी गुप्ता को 3 बच्चे हैं। जी, उन्होंने 2 बच्चों का जिक्र किया, लेकिन उनके कुल 3 बच्चे हैं, जिसमें उन्होंने 1 बच्चे को अपने निसंतान रिश्तेदार को लिखित रूप में भेंट कर दिया था। जी हाँ, उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को अपने 1 बच्चे को लिखित रूप में भेंट कर दिया था। वहीं नगर निगम नियम के तहत 2 या 2 से अधिक बच्चे के माता पिता को चुनाव लड़ने से सरकार ने वंचित किया है। जी हाँ, जिसके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते। यही कारण रहा कि राखी ने अपने 1 बच्चे को रिश्तेदार को सौंप दिया था। इधर इस बात की जानकारी पूर्व मेयर सुनीता देवी को मिली। सुनीता ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए राखी की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। सुनीता देवी ने राखी पर 3 बच्चे होने का आरोप लगाया था। आरोप में कहा गया कि मेयर राखी गुप्ता के 3 संतान होने के बावजूद उन्होंने अपने शपथ पत्र और नामांकन फॉर्म में गलत जानकारी दी है कि उनके 3 नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। राखी ने कहा कि जब मैंने चुनाव जीता था तो वो जीत मेरी नहीं जनता की जीत थी। चूक मुझसे नहीं हुई है। आज लोगों को लगता है कि राखी गुप्ता हारी है, तो मैं नहीं, जनता की हार है। जी, उन्होंने कहा कि जब मैं जीती थी तो वो जनता की जीत थी, और आज अगर लोगों को लग रहा है कि राखी गुप्ता हारी है तो वो मैं नहीं बल्कि जनता की हार है। जो हमारे पीछे लगे थे उनकी जीत हो गई है। राखी गुप्ता के 3 संतान श्रेयांशी प्रकाश 14 वर्ष, शिवांशी प्रकाश 9 वर्ष और श्रीषा प्रकाश 6 वर्ष हैं। आरोप है कि 2008 के बाद उन्हें ये 3 संतान हुई है, लेकिन अपने नामांकन में उन्होंने सिर्फ 2 के बारे में बताया, 2 के बारे में जानकारी दी। करीब 5 महीने तक लगातार सुनवाई चली, लेकिन 5 जून बुधवार को निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम तारीख पर पेशी के दौरान दोनों पक्ष को सुनते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को चुनाव आयोग द्वारा मेयर राखी गुप्ता को अयोग्य करार कर दिया गया। राखी के पति वरुण प्रकाश बीते 2 सालों से राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय हैं। इससे पहले वे सिर्फ व्यवसाय किया करते थे। राखी भी अपने पति और उनके व्यवसाय में सहयोग करती थी। कोरोना काल की त्रासदी में लोगों के सहयोग ने वरुण को राजनीति के तरफ आकर्षित किया, जिसके बाद भाजपा में व्यावसायिक प्रकोष्ठ में के संयोजक बनाए गए हैं। बता दें कि राखी गुप्ता मॉडल भी रह चुकी। साल 2021 में आई ग्लैम द्वारा आयोजित मिस बिहार के प्रतियोगिता में रनर अप रह चुकी हैं। जी हाँ, वो रनर अप रह चुकी हैं मिस बिहार के लिए। जीत के बाद राखी पहली बार सुर्खियों में आई थी। राखी का मायका पटना के अलंकार परिवार में है। मायके में भी सभी लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। राखी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की है। वहीं शादी के बाद छपरा में अपने ससुराल के स्वर्ण व्यवसाय संभालने की लगी। जी हाँ, व्यवसाय का व्यवसाय संभालने लगी। राखी के राजनीतिक सरोकार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मायके से लेकर ससुराल तक आज तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, सब व्यवसायी थे। राखी ने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। लोगों का प्यार मिला और बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। बल्कि उन्होंने निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चों का नियम जारी करते हुए निर्देश
किया था। जी हाँ, उन्होंने निर्देश दिया था कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 18(1)(d) के अनुसार 4 अप्रैल 2008 के बाद से तीसरे संतान का जन्म होने वाले उम्मीदवार चुनाव के लिए अयोग्य नहीं होंगे। वहीं सितंबर 2022 में उम्मीदवारी को लेकर नए नियम जारी किए गए थे। इसमें 2 से अधिक बच्चों के माता पिता निकाय चुनाव के उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, जिसके पास 2 बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर आपके 3 बच्चे हो गए तो आप फिर उम्मीदवारी नहीं कर सकते। साथ ही प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकते। इसमें ही ये स्पष्ट किया गया था कि 2 से अधिक संतान वाले लोग अगर किसी दूसरे को बच्चा गोद दे देते हैं तब भी वे ही बच्चे के जैविक माता पिता माने जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने बच्चे को गोद दे दिया था, तो इसमें भी यही कहा गया है कि अगर आप बच्चे को गोद भी देते हैं तब भी आप ही जैविक माता पिता माने जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अपने बच्चों को गोद देने के बाद भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ही रहेंगे। खैर, रिपोर्ट यहीं तक। फिर से एक रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।